हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई पे 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास डेली रात 8 बजे होती है, जहां यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की क्लास 10th की मैथ आपको पढ़ाई जा रही है, जिसमें मेरा टारगेट है कि 90+ मार्क्स आपके आने चाहिए। स्टूडेंट्स, साथ ही मैं बता दूं कि आपको मैंने इस बार सुपर संडे क्लास कराई है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी मैंने फार्मूले करा दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो में। आप उस पर जा करके वो क्लास जरूर देख लें, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के आपके सभी फंक्शन आराम से याद हो जाएं और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हमारे जो है एक्सरसाइज 8.2 यानी कि 8.2 के सवाल हैं। आइए इन्हें हम करते हैं। और क्लास में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइक जरूर करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज सारे लोग आखिर तक ये क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि आप तभी कुछ जज कर पाएंगे कि कौन से टीचर अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, कौन से नहीं। यदि आप आखिरी तक नहीं देख पाएंगे तो आप कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है क्लास में। तो ज़रूर आकर आपको बढ़िया नंबर लाने हैं अच्छे से आपको, तो आप ज़रूर आखिर तक ये क्लास को देखिएगा। क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस 30 का, साइन 30 का और कॉस 60 का। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कल कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो मैंने कॉस का क्या बताया था, कॉस थीटा का ये बताया था मैंने कि 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 30, 45, 60 और 90। ठीक, और आपका 45 का 1/2, आपका 60 का 1/2। ठीक है, और यहाँ 0। ठीक, तो ये क्या है, ये कॉस है। कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का मान 0, जबकि साइन 90 का मान 1 है। ठीक है, आइए अब यहाँ पास देखते हैं। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30 का मान ये भी है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। तो यहाँ देखेंगे कि रूट की केवल संख्या आ जाएगी। यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ के 1 1 कम 1 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ दोगे, क्योंकि अंश जुड़ते हैं भिन्न में हर समान रहते हैं, तो यहाँ पास से आप कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइन 60 का मान डालना है, कॉस 30 का डालना है, साइन 30 का डालना है और कॉस 60 का डालना है। यहाँ जो ये बिंदी जैसी दिख रही है आपको, ये बीजगणित में गुणे का निशान होता है और ये प्लस का है, तो इसकी पहले गुणा हो गई तो 3 आ गया, क्योंकि रूट क्या होगी, केवल संख्या आती है। यहाँ 1 1 कम 1 और नीचे क्या होगा, 2 दूनी 4। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो अंश जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 4 हो गया, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आपका राइट आंसर आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। अगर tan 30 का पूछता तो 1/√3 और tan 60 का पूछता तो 1/3। ठीक है, नहीं √3, ठीक है, वो 60 का होगा। ठीक है सर, अब बताइए कॉस। अब अभी मैंने बात किया था कि कॉस थीटा अगर निकालना है, अगर 30 थीटा होगा तो इसका मान कितना होगा,
√3/2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर साइन आपको 30 का पूछा जाए तो 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा। 30 का मान, साइन अगर थीटा 30 है तो 1/2। अच्छा, साइन 60 का मान जो होगा वो √3/2 होगा। ठीक, आपको ऐसा ही हम यहीं पास क्लास में सारे सूत्र याद करा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करो बस, और आखिरी तक जरूर क्लास देखा करो। तो 2 × 10 45 का मान 1 है और 1 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर था, प्लस साइन 30 का मान अभी मैंने बताया कि √3/2 होगा, और कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। साइन 60 का मान मैंने बताया कि 3/2 होगा, और साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 × 1 = 1, 2 = 2, प्लस रूट यानी कि ये ऐसे करोगे अगर √3 और यहाँ √3/2, तो रूट की केवल संख्या आ जाएगी 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि बीच जो है भिन्न के गुणे में अंश की गुणा होती है, हर की गुणा होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे देखो, आगे क्या कह रहा? माइनस, यहाँ भी यही है, तो रूट की केवल संख्या, और यहाँ पास 2 दूनी 4। ठीक, तो साहब आप क्या करेंगे? चाहे आप पहले देख लो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट गया या कहो कट गया, ये आपका 2 राइट आंसर आ गया। कितना आ गया? 2। सर और किसी तरीके से लगाया जा सकता था? मैंने कहा हाँ जरूर, आप ऐसे भी मन चाहता तो आप लगा लेते। ये जैसे 2 था, +3/4 -3/4, अगर पूरे का एलसीएम ले लेते तो 4 आता। तो यहाँ से जब इसके बटे में 1 है तो 1 से इसमें भाग जाती, तो 4/4 दूनी 8। ठीक, प्लस 4 × 4 तो 3 × 3, माइनस 4 × 4 तो 3 × 3। तो अब यह क्या था? प्लस माइनस ये घट जाता, तो यहाँ आ जाता 8/4, और यहाँ काटते तो 2 आता। तो चाहे आप यहाँ से इस बेस को ऐसे कर लेते, और मैंने यहाँ क्या किया, इसमें से ये देखो क्या था यहाँ पास कि हर समान थे तो अंश घट जाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में अगर 2 जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर बन चुका है। स्टूडेंट्स, आप क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत तय करेगी कि 90% प्लस नंबर किसके होंगे। आते तो बहुत लोग पढ़ने के लिए हैं, लेकिन जैसे कबड्डी में होता है ना कि हम बस कैसे ही ये क्रॉस वाला निशान लगा के और हम निकल लें, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ आते हैं और 1 मिनट देखते हैं और निकल लेते हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं है, वो पढ़ने नहीं आए, वो केवल ऐसे ही मज़े के लिए आए। तो मज़े यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको कंटेंट मिलने वाला। अगर कंटेंट आपको पढ़ना है तो आप यहाँ आइए। आप जो ट्यूशन फीस देते हैं उससे बेहतर मैं कंटेंट यहाँ आपको दे दूंगा यूट्यूब पे, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है, थर्ड वाला क्या कह रहा है कि 4 ब्रैकेट में लिखा है कि साइन की पावर 4 60 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 30 डिग्री ब्रैकेट बंद माइनस 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, ये आपका सवाल कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है आप हल करना शुरू कर दें। 4 लिखा ब्रैकेट। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसके ऊपर कितनी घात लगाएंगे हम, तो यहाँ पास थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना लो ऐसे। इसके ऊपर कितनी घात लगाएं हम, इसके ऊपर 4 लगाएं क्योंकि 4 लगा है, प्लस कॉस। अब क्या है, यहाँ पास देखो कॉस है, तो कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2, और इसकी भी कितनी पावर है 4 माइनस 3। 10 का मान अगर आप लिखोगे, 10 60 का मान √3 होता है और 10 के ऊपर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, माइनस 10 45 का मान 1 होता है और 10 पे है तो इस पे भी हो जाएगा
प्लस ये 5 आ गया। cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरी लाइन में हम आएंगे और हम ये देखेंगे कि जब ऊपर 4 बार है तो रूट ऐसे 4 बार लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो रूट की केवल संख्या और इधर रूट की केवल संख्या, तो यानी 3 3 9, तो ऊपर हो गया 9 और नीचे अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया प्लस। यहाँ रूट की कितना आ जाएगा, अभी फिर से 9 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 16, तो ये हो गया। ठीक है, -3, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये तो 5 है ही है और ये हो जाएगा 1/√2 है, तो यहाँ रूट की जब गुणा करोगे तो केवल संख्या बचेगी। ठीक है, केवल संख्या बचेगी। अब देखो, अब आपके पास क्या बच रहा है कि 4 गुणा ये जुड़ जाएगा 9 9 18 गुणे 16। ठीक, माइनस यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचा और 3 दूनी 6 प्लस 5/2। ठीक, तो देखो 4 1 कम 4 4 चौके 16, ये और कट जाएगा। अगर आप काटना चाहें तो मेरा मन कर रहा काट लो, 2 9 18 और 2 दूनी 4। तो ओवरऑल आपका पास जो सवाल आ गया वो 9 1 कम 9, ऊपर 9/2 -6 प्लस 5/2। तो अगर आप 2 एलसीएम ले लो तो 2 1 कम 2, तो यहाँ 9 1 कम 9। अब यहाँ पास क्या है, 1 से 2 में भागे 2, तो यहाँ 6 में गुणा हो जाएगी, तो कितना होगा -12। क्यों, क्योंकि इक्के बटे में 1 है, 1 से 2 में भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 की इसमें गुणा हो जाएगी। अब इस 2 से जब इसमें भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 के 5 में गुणा करोगे तो 5 कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं 9 और 5 ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन ये माइनस का 12 है, तो 9 प्लस का है और 12 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के बचे आपके पास 3। क्यों, क्योंकि 9 घट गया 12 में से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका निशान आता है, बटे में 2। तो अब ये प्लस माइनस माइनस मतलब ये कि आपका प्लस का अब 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस की यहाँ संख्या ज़्यादा है, ये प्लस मतलब 5 के ऊपर लगा है, माइनस का मतलब है 3 के ऊपर लगा है। ठीक है, तो ये 5 ज़्यादा है 3 कम है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन यहाँ प्लस की संख्या है और 2/2 कैंसिल कर दोगे, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना स्टूडेंट्स आ जाएगा, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर क्लास लग रही होगी और आपके हर चीज़ में समझा पा रहा हूँगा। आप कमेंट में कमेंट जरूर करा करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कहीं अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें, हम अगली क्लास में उस सवाल को ले लेंगे और आपको हम करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सवाल नहीं कराए जाएंगे। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में आपको हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की बहुत ही बेस्ट तरीके से मैथ की क्लास दी जा रही है। बस अब आपको सोचना है क्या आपको आना भी है या नहीं। अगर आना है तो फिर आप आखिरी तक डेली क्लास देखो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगला सवाल है मेरा, क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि कोसेक क्यूब 30 डिग्री इंटू cos 60 इंटू 10 क्यूब 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है, इंटू ही है पूरा, ठीक, इंटू, ठीक है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। ये आपका कुछ क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, तो इसको हम करते हैं। तो cos 30 का मान आपको पता होगा कि ये आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो कोसेक क्या है, ये उसी का उल्टा है। अच्छा, cos 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान होगा 1/2। ठीक, tan 45 का मान 1 होगा और 1 के ऊपर हम क्या चढ़ा देंगे, क्यूब चढ़ा देंगे, इंटू साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा और साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर।
सेक 45 आपको पता होगा, सेक 45 अगर कॉस 45 की बात करोगे तो 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा √2। टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होंगे। तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 1/2 गुणे। अब देखो इसका एक के ऊपर कोई भी पावर है एक ही आएगा, एक के ऊपर कोई भी पावर हो एक ही आएगा, तो ये सब गुणा कर लिया हमने, एक आ गया। अब इसको देखो, इसको अगर करोगे तो रूट की केवल संख्या और रूट में ये 3, तो ये भैया कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपका 8√3। ये आपका राइट आंसर है। क्या है, 8√3 आपका राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स आप जरूर क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी अच्छा कंटेंट पढ़ पाएँ। जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, या जिन्हें ट्यूशन तो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, उन्हें यहाँ लाइए, उन सबको हम पढ़ाएंगे और बढ़िया कंटेंट दे करके एक एक सवालों को हल करके, है ना, अच्छे से। देखो सवाल है 4/cot की पावर 2 30 डिग्री, ठीक, प्लस 1/sin 60, ठीक, माइनस cos 45, ठीक। ये आपका सवाल है, तो इसको आपको करना है, cos के ऊपर स्क्वायर लगा है, ठीक। तो यहाँ पास 4/cot स्क्वायर 30 और यहाँ sin स्क्वायर 60, ठीक। तो हम इसको 4 उतार लेंगे, ठीक है। अब cot है, देखो 10 का उल्टा होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 30 का मान क्या होगा, √3, और √3 का ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/sin 60 का मतलब होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पास इसका भी स्क्वायर, ठीक भाई साहब। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है, क्या करना है, तो ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा भाई साहब, नीचे क्या होगा, रूट की केवल संख्या, ये क्या होगा 1/रूट की केवल संख्या और बटे में 4, और ये बटे संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी तो हम इसको चलो अभी एक बार लिख लेते हैं, अभी ना ले जाएं, ठीक है, माइनस 1/4, नहीं 1/2, क्यों, क्योंकि रूट की केवल संख्या। तो अब जब नए सिरे से लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे कि 4/3, ठीक है, और यहाँ पास क्या था, प्लस था, ठीक, प्लस, अब देखो ये बटे की संख्या ऊपर, तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, और माइनस 1/2। तो देखो इसके हर समान है, तो इसको ही तब तक जोड़ लो, तो ये हो जाएगा कितना, 8, 4 4 8/3 माइनस 1/2, यही तो है, माइनस 1/2। अब 1/2 है तो जाहिर सी बात है आप एलसीएम ले लो या इसकी तिर्यक गुणा कर दो, एलसीएम ले लो। तो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम ले लेंगे, तो जब 3 से इस 6 में भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16, ठीक। अब इस 2 से जब इसमें भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा और 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, 3 एकम 3, तो ये आंसर आ जाएगा 13/6। कितना आ जाएगा, 13/6, ठीक है, 13/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, यानी कि ये मान डालने के बाद में आपसे इतना कैलकुलेशन करा रहा है, आपसे भिन्न के सवाल पूछ रहा है, ऐसे समझिएगा, क्योंकि आपको भिन्न भी आनी चाहिए। अगर भिन्न नहीं आती है तो दोस्तों आपको भिन्न आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका राइट आंसर है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 4 यहीं रखा रहने दो,
30 का मान डाल दो। कॉट 30 का मान था √3 और कॉट पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। 1 साइन 60 का मान होता √3/2, साइन का स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर। कॉस 45 का मान 1/√2 होता, कॉस का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया। रूट की केवल संख्या आती है, रूट की केवल संख्या आती है, नीचे 2 × 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ रूट की केवल संख्या थी, 1 1 कम 1 करोगे तो 1 ही आएगा। अब ये बटे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो ये 4/3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 8/3। अब ये माइनस वाला निशान यहाँ लग करके 1/2। अब 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3 से अगर 6 में भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणाई 60 में होगी, 16 हो गया। फिर 2 से इसमें भाग करोगे 3 बार तो 3 की गुणाई कम हो जाएगी, 3 और 16 में से 3 गया 13/6। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। मॉडर्न कोचिंग सेंटर आपके लिए वो कर रहा है जो ऑफलाइन वाले भी नहीं कर पाते हैं। आने वाले समय में हम बहुत ही जल्दी आपको PDF भी देंगे, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। अगर करेंगे तो हम और अच्छा कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी दिन से हम भी क्या होंगे, बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे चलेंगे। कि हमारे अंदर भी हौसला होना चाहिए और हमारा हौसला हो आप। तो आप ही अगर हमारी हौसला अफजाई नहीं करोगे तो हम आपकी कहाँ तक कर पाएंगे। तो आप बताइए, cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। इसके बटे में क्या है, sec 30। अच्छा, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा केवल 2, ठीक। तो ऊपर चलता ही रहे 1/√2 और यहाँ क्या होगा, अगर √3 कॉमन ले रहे हो तो इसके बटे में 1 मान लो। तो 1 मान लोगे तो √3 से 3 में भाग करोगे तो 1 बार जाएगा तो ये 2 आ गया। लेकिन 1 से जब भी √3 में भाग करोगे तो √3 बार जाएगा तो प्लस 2√3 आ जाएगा, ठीक भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होगा भैया, बटे की संख्या यहाँ और इससे बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपका बन के जो तैयार होगा वो फॉर्मेट ये बन के तैयार होगा कि √3 बटे में, ठीक है, कि √2 प्लस 2√3, ठीक। तो ओवरऑल जब इसकी गुणा कर देंगे हम तो मेरे हिसाब से इसको बनेगा √3 बटे, देखो इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक। और इसकी जब इसमें गुणा हो जाएगी तो ये भी आ जाएगा 2√6, क्योंकि 2 तिहाई 6 रूट में गुणा हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हो कि √3/2 बाहर लिख लो। क्लास को भाई साहब लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और नए हों तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली क्लास लेंगे, अगर कहेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। आप बताना कि अगली क्लास चाहिए तो कमेंट में यस कहना, नहीं चाहिए तो नो कहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में। जैसा आपका कमेंट होगा वैसे आपकी क्लास होगी। बेहतर लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना।